So for axis symmetry body, the body which is symmetrical to any axis, if this is a x axis, consider, so the body will be symmetrical to तो this axis. प्रेजेंट किए हो। ओके, ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जिसके अराउंड में या इस एक्सिस के अराउंड में अगर मैं कोई बॉडी बनाता हूँ जो सिमेट्रिकल रहेगी इस एक्सिस से, उसे हम कहेंगे एक्सिस सिमेट्री बॉडी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर। अगर ये बॉडी आपको नहीं समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक सिलेंडर से भी समझ सकते हैं। इस तरह की एक बॉडी रहेगी जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर ये नहीं समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ। ओके, एक सिलेंडर है, इसको आप सॉलिड सिलेंडर समझो या फिर हॉलो सिलेंडर। अगर मैं इसको हॉलो सिलेंडर कंसीडर करता हूँ और यहाँ पर एक एक्सिस बना देता हूँ, तो आप अगर देखोगे, एक्सिस का नाम दे देता हूँ ए डैश। तो अगर इस एक्सिस से आप देखोगे तो ये बॉडी सिमेट्रिकल है ऑल डायरेक्शन में। मतलब आप किसी भी एंगल पर जाओ 0 to 360 एंगल, तो ये बॉडी आपकी सिमेट्रिकल रहेगी। तो एक्सिस सिमेट्री एनालिसिस जब हम करते हैं, ओके, जैसे इसके नाम में दिया है एक्सिस सिमेट्री। एक्सिस के हर एंगल पर सिमेट्रिक रहेगा, सेम रहेगा। एक्सिस सिमेट्री एनालिसिस। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें समझने वाली है। जो एनालिसिस हम करेंगे, ये एक प्रॉब्लम रहेगा, अ प्रॉब्लम इन विच द ज्योमेट्री, लोडिंग्स, बाउंड्री कंडीशंस and materials are symmetric with respect to an axis is a one that can be solved as an axis symmetry problem instead of as a 3-dimensional problem. ओके, तो इसको हम समझेंगे। अगर हम एक्सिस सिमेट्री की मैं एक मॉडल बनाऊं, मुझे पता है कि ये मॉडल एक एक्सिस से सिमेट्रिकल है। मीन्स अगर मैं इसको रिवॉल्व कर दूँ ये बॉडी को 360 डायरेक्शन में, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक बॉडी बनाएगा। तो इसे मैं कहूँगा एक्सिस सिमेट्री बॉडी। ओके, इसी तरह अगर मैं 3D मॉडल बनाना चाहूँ इसी बॉडी का, तो इसको मैं रिवॉल्व कर दूंगा ऑल डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से रिवॉल्व हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे 3D मॉडल। ओके, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्सिस सिमेट्री मॉडल एंड दिस इज 3D मॉडल। तो होप आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सिस सिमेट्री मॉडल एंड 3D मॉडल। ओके, अब एडवांटेज है इसके कुछ। एक्सिस सिमेट्री मॉडल का एनालिसिस जब मैं करता हूँ तो ये एडवांटेज मिलता है, सिमेट्री बाउंड्री कंडीशन इज सेम एक्यूरेसी
एट लेसर कंप्यूटेशनल टाइम एंड कॉस्ट। अगर मैं 3D मॉडल का एनालिसिस करूं तो इस पूरी बॉडी का एनालिसिस करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन अगर मैं एक्सिस सिमेट्री का इस पार्ट को, एक्चुअल में ये जो है ना, ये जो पार्ट है हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया। अगर आप इस तरह से कंसिडर करो तो आपको यह बॉडी दिखेगी जो कि कट की हुई है। ओके, तो यहाँ से आपने कट करके निकाला है। तो आप जब 3D मॉडल का एनालिसिस करते हो तो आपको पूरी बॉडी का एनालिसिस करना रहता है, लेकिन जब आप एक्सिस सिमेट्री का एनालिसिस करोगे तो आपको सिर्फ इतना ही बॉडी का एनालिसिस करना है, जिसके लिए आपको टाइम कम लगेगा और सारी कंडीशन सेम है तो हमें एक्यूरेसी सेम मिलेगी। और इसी तरह सिमेट्री बाउंड्री कंडीशन शुड नॉट बी यूज फॉर डायनामिक एनालिसिस, मीन्स वाइब्रेशन एनालिसिस, इट कैन नॉट कैलकुलेट एंटी नोड्स। तो आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसमें कुछ इसी तरह का हम डायग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें हम जो वैल्यूज़ लेने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। जो मटेरियल रहेगा, हमने हर बार जो मटेरियल लिया है उसी तरह से स्ट्रक्चरल स्टील ले लेंगे। मटेरियल विल बी स्ट्रक्चरल स्टील, okay, that mean isotropic, linear and elastic। यहाँ से हम मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। हम इस बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं 10 मेगापास्कल। ओके, सो प्रेशर विल बी इक्वल टू 10 MPa मेगापास्कल। ओके, एंड और यहाँ पर जो नीचे की बॉडी रहेगी हम इसको फिक्स सपोर्ट देने वाले। सो देयर इज़ अ फिक्स सपोर्ट फ्रॉम बॉटम, और ये जो हमने प्रेशर दिया है ये टॉप पर दिया है, टॉप फेस। और जो हम कंस्ट्रेंट करने वाले हैं, सपोर्ट को हम कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, जहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकने वाले, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना हो, इसे हम कहते हैं फिक्स सपोर्ट। तो ये रहेगा बॉटम में। ओके, और आउटपुट हमको जो यहाँ पर रिजल्ट में चाहिए वो हमें दिया हुआ है, मीन्स फाइंड आउट टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिफॉर्मेशन और टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑल्सो वॉन माइसेस स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस। तो यहाँ तक के सबको क्लियर है। तो अब मैं एनसीज के पार्ट पर आता हूँ। आपको वर्क बेंच ऑन कर, स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस रहेगा ये, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर इसको आप यहाँ पर इस तरह भी ड्रॉप कर सकते हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन क्लियर? थोड़ा टाइम लेगा ये। हाँ, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, एक्सी सिमेट्री। ओके, तो इंटर दे दिया मैंने, नाम आ गया। तो इंजीनियरिंग डाटा आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर स्ट्रीट बोला है। और ज्योमेट्री पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, न्यू स्पेस क्लेम और न्यू डिज़ाइन मॉडुलर। तो मैं डिज़ाइन मॉडुलर पर आता हूँ। ये ऑन होगा थोड़ी देर में।
ओके, डिज़ाइन मॉडलर ऑन हो गया। तो आप कोई सा भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो, एक्स वाई जेड। तो मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। आप इसके नॉर्मल भी आ सकते हो। यहाँ पर आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट आइसोमेट्रिक में भी स्केच बना सकते हो। तो पहले आप नॉर्मल पे आओ। तो नॉर्मल में आता हूँ मैं, स्केचिंग सिलेक्ट करता हूँ। स्केच में आप लाइन से भी डायग्राम बना सकते हो और पॉली लाइन से भी बना सकते हो। तो मैं पॉली लाइन सिलेक्ट करता हूँ। पॉली लाइन लेने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना है हमें। तो पहले मैं डायमेंशन नहीं लूँगा, डायरेक्ट रैंडम डायमेंशन से लाइंस बनाऊँगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन रहेगा, राइट क्लिक देने के बाद क्लोज एंड, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा एंड को। ओके, तो ये देखेंगे आपका बॉडी कहीं कहीं पर मेरी लाइन इंक्लाइन थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसको उसने करेक्ट कर दिया। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। अब हमें डायमेंशन देना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा डायमेंशन पर, डायमेंशन जनरल डायमेंशन देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ और रैंडम डायमेंशन दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई डायमेंशन आपको गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, तो यहाँ मैं इसे 50 दे देता हूँ। आपको यूनिट चेक करना है, मिलीमीटर में होना चाहिए। और देखेंगे यहाँ पर 50 मीटर हो गया था, तो बहुत बड़ी डायग्राम हो गई थी। 50 mm में लेना है और इसे मैं करता हूँ फिट टू डायग्राम। बहुत ज़्यादा चेंज आ गया डायग्राम में। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपने ये जो यूनिट लिया है उसको आप हमेशा याद रखें। तो अभी हमने मीटर में कंसीडर करेंगे हमारी यूनिट को हम मीटर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है। इसे मैं लेता हूँ 15, यहाँ पर क्लिक करना है 15 और इसे देता हूँ इंटर। इसे देता हूँ मैं 30, जस्ट एज रैंडम डायमेंशन दे रहा हूँ मैं। इसे देता हूँ 20, और इसे मैं देता हूँ 35। ओके, और यहाँ से हमारा स्केचिंग कंप्लीट हो गया। आप जनरेट दे दो, तो ये हमारी बॉडी जनरेट हो गई है। आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में भी देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से बॉडी बनी है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिवॉल्व। तो जब मैं रिवॉल्व ऑप्शन पर जाऊँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि कौन से ज्योमेट्री को आपको रिवॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तो मैं ज्योमेट्री सिलेक्ट करूँगा। ये वाली ज्योमेट्री को मुझे रिवॉल्व करना है। एक्सिस पूछ रहा है, नॉट सिलेक्टेड, तो मैं इस एक्सिस को सिलेक्ट करूँगा, वर्टिकल एक्सिस, और अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरी बॉडी बन गई है। और नॉर्मल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा रिवर्स। ओके, और यहाँ जो 360 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 3D मॉडल बना देगा 360 में।
तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसे सिमेट्री पे जाना है। तो मैं 1/4 तो लेता हूँ 90 और इंटर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बना है। जो लाइन डायग्राम है उसको मैं जनरेट कर देता हूँ। तो ये देखेंगे आपके सामने ऐसी सिमेट्री डायग्राम आपके सामने आ गई। देखेंगे कुछ इस तरह से दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ये रैंडम डायमेंशन से हमने बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर थोड़ा डिज़ाइन इधर उधर होता है तो। सिर्फ आपको मेन जो कंसेप्ट है वो ऐसी सिमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। इतना सबको समझ रहे हैं? इस मॉडलर को बंद करता हूँ और मॉडल दैट इज मेशिंग को ऑन करता हूँ। ओके, क्लिक हो गया है। अच्छा, जिसको अभी प्रॉब्लम आ रहा है सॉफ्टवेयर ऑन करके अगर नेट से कनेक्ट होने की वजह से बंद हो जाता है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर, तो कोई इशू नहीं। आप एक बार नेट बंद करके भी ट्राई करना घर पर बाद में लेक्चर के बाद, तो फिर देखना अगर वो होता है या नहीं। ठीक है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे ना तो आपको यही सब फंक्शन करना रहेगा। थोड़ा वेट लेता है ये आपका डिज़ाइन मॉडलर ऑन मॉडलर बंद करने के बाद आपने मेशिंग मॉडलर ऑन किया है। तो यहाँ पर देखेंगे लिख कर आ रहा है अटैचिंग ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री को अटैच कर रहा है। तो अभी आपको कहीं भी कुछ भी क्लिक नहीं करना है, वेट करना है जब तक यहाँ पर रेडी लिख करना आ जाए। ओके, ये बॉडी आ गई, यहाँ पर रेडी लिख कर आ जाएगा, या नहीं भी लिख कर आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम नॉर्मल कंडीशन पर आ गया। अभी आप देखेंगे ये जो बॉडी है इसका कोई लोकल कोऑर्डिनेट नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट है। तो हम ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोकल कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर बॉडी का ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, मुझे लोकल बनाना है, मीन्स बॉडी के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा इंसर्ट में जाऊँगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए। ये पूछ रहे हैं किस ज्योमेट्री को करना है, तो इस ज्योमेट्री को करना है। उसके लिए पहले हम टाइप सेव करेंगे। ये जो बॉडी है सिलेंड्रिकल टाइप है, तो मैं सिलेंड्रिकल पर जाता हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहा है किस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आता हूँ सिलेक्ट करने के लिए और इनर पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सरफेस सिलेक्ट करता हूँ मैं, इनर सरफेस, और ऐसे करता हूँ अप्लाई। तो देखेंगे ये इनर पार्ट पर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर आता हूँ मैं, एक्सिस को आप चेंज कर सकते हो, मीन्स वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में चाहिए, एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पर आप एक्सिस चेंज कर सकते हो, वाई एक्सिस, या फिर आपको जेड एक्सिस लेना चाहिए, तो इस तरह से आप सारे चेंजेस कर सकते हो। ग्लोबल एक्सिस एक्स रहेगा तो मेरा एक्सिस भी एक्स रहेगा, तो सेम डायरेक्शन में मैंने ले लिया है। ओके, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, मैं करके बताता हूँ। मॉडल पर राइट क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंसर्ट, तो इंसर्ट में आकर मैं करूँगा सिमेट्री, तो सिमेट्री के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सिमेट्री एक ऑप्शन खुल जाएगा हमारे लिए। तो सिमेट्री पर आकर मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा, इंसर्ट में आऊँगा साइक्लिक रीजन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे रीजन है,
तो मैं साइक्लिक रीजन सेलेक्ट करूँगा। तो ये पूछेगा लोअर बाउंड्री और हायर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री आपको एक साइड सेलेक्ट करना है, ये इस तरह से रिवॉल्व होकर यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए ये लोअर बाउंड्री हो जाएगी, ये अप्लाई करना है। इसी तरह हायर बाउंड्री ये इसको लेना है और इसको अप्लाई कर देना। ओके, इतना करना है आपको। तो इसकी वजह से ये 3D जो मॉडलिंग रहेगी, मतलब जो एनालिसिस होगा वो 3D मॉडल पे होगा, ना कि ऐसी सिमेट्री जो पार्ट है हमारा उस पर होगा। इसके बाद हम आएंगे मेशिंग पर। मेशिंग पे हम डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट मेश पर मेशिंग कर देंगे। तो मेशिंग होने के लिए टाइम लेगा। तो देखेंगे यहाँ पर खुद से उसने डिफ़ॉल्ट कंडीशन की जो सेटिंग थी उसकी वजह से बहुत अच्छी मैचिंग करके बताया हमें। डिफ़ॉल्ट कंडीशन की वजह से आप लोग इसको, और अगर हायर लेवल पर जाते हो तो आप खुद से भी मैचिंग के पैरामीटर चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी मैचिंग की है इसने। तो अब हमारा ओके, आवाज़ आ रही है अभी क्लियर? तो यहाँ पर अच्छे से एक मैचिंग हो गई है। ऑप्शन रह जाता है स्टैटिक एनालिसिस के लिए, हम स्टैटिक कंडीशन पे आएंगे। तो स्टैटिक कंडीशन में हम पहले सपोर्ट डिफाइन करेंगे और लोड डिफाइन करेंगे। तो सपोर्ट डिफाइन करने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट या फिक्स सपोर्ट। तो मैं फिक्स सपोर्ट सिलेक्ट करता हूँ, और ये पूछ रहे कहाँ पर आपको लगाना है फिक्स सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ सरफेस को, और जो नीचे की सरफेस है यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ फिक्स सपोर्ट। तो ये फिक्स सपोर्ट लग जाएगा। फिर मैं यहाँ पर इसको रोटेट करता हूँ। टॉप सरफेस पे मुझे प्रेशर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लोड पर आता हूँ, प्रेशर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सरफेस सिलेक्ट करता हूँ। सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कितना आपको प्रेशर लगाना है, तो 10 मेगा पास्कल। ओके, 10 मेगा पास्कल आपने लोड लगा दिया, और इसको आप कर दोगे सॉल्व पर। सॉल्व पर जाने से पहले मुझे सॉल्यूशन कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा। मुझे चाहिए था डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन। इसी तरह मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंसर्ट करूँगा मैं स्ट्रेसेस, और वो भी वॉन माइसेस स्ट्रेसेस। तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर टेबुलर डाटा भी आ रहा है हमारे पास। तो देखेंगे यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है, ओवरऑल प्रोग्रेस चालू है अभी हमारा। सॉल्यूशन को थोड़ा टाइम लेता है ये। अभी स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आपको? आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हेलो हेलो।
मेरी आवाज़ आ रही है हाँ। आपको? हाँ। यस सर। ओके, तो इसको समझ लेंगे। इस तरह से हमारा रिजल्ट आया है। मैक्सिमम स्ट्रेस आए हैं इनर पार्ट पर 199.23 पास्कल। और इसको अगर मैं रोटेट करके देखूं तो जो नीचे बॉडी हमारी सेंटर पार्ट, वहाँ पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया है जो रेड कलर बता रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेसेस आए हैं और मिनिमम स्ट्रेस जो आया है वो ब्लू कलर से बता रहा है। जो अपर साइड में जो लाइट ब्लू कलर है 0.4393 पास्कल, ये मिनिमम स्ट्रेस आया है। वन माइसेस स्ट्रेसेस जो मिनिमम आए वो इतने हैं और मैक्सिमम इतने हैं। इसी तरह अगर टोटल डिफॉर्मेशन देखूँ तो टोटल डिफॉर्मेशन अपर साइड पे आया है, क्योंकि अपर साइड पे हमने प्रेशर अप्लाई किया था और लोअर साइड पे हमने फिक्स सपोर्ट रखा था, इसके लिए यहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ऊपर साइड में डिफॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह अगर उसको मैं एनिमेट करना चाहूँ तो आप एनिमेट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर टेबुलर डाटा भी बता रहा है कि एवरेज स्ट्रेस कितना आया है या एवरेज डिफॉर्मेशन कितना हुआ है। तो एवरेज डिफॉर्मेशन मीटर में अगर आप देखो, ये मीटर में वैल्यू है 1.3249 e⁻⁻8 मीटर। और इसी तरह यहाँ पर मैक्सिमम जो आ रहा है 4.21 आ रहा है। और 1/3 अगर आप देखो तो वो भी टेबुलर फॉर्म में देगा। मैक्सिमम 199 पास्कल आया था, मिनिमम 0.43 पास्कल आया था और एवरेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप अगर एनिमेशन देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, इसकी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। रिपोर्ट जनरेट करोगे तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट आएगी इक्विवेलेंट की, और टोटल डिफॉर्मेशन की रिपोर्ट जनरेट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगी। तो इस तरह से आपको ये करना रहेगा सॉल्यूशंस। प्रिंट प्रीव्यू दे रहा है ये आपको, किस तरह से प्रीव्यू मिलेगा।